पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी भक्तिन, जो कि आपके आरोह भाग 2 के पाठ 1 में गद्य खंड में है, उसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हुए प्रश्न 1, 2 और 3 की चर्चा की थी। आज हम प्रश्न 4 से बात करेंगे। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझें कि भक्तिन अच्छी है, लेखिका कहती है कि ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें दुर्गुण नहीं है, दुर्गुण यानी गलत आदतें। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि भक्तिन अच्छी है, माना कि भक्तिन अच्छी है, पर उसके दुर्गुणों को 3 तर्कों के आधार पर बताया गया है। जैसे कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, अर्थात हमेशा वो सत्य नहीं बोलती है, कभी कभी झूठ का भी सहारा लेती है। वह रुपए पैसे जो कि महादेवी वर्मा लापरवाही से उधर उधर रख देती थी घर के अंदर, वो उन पैसों को चुपचाप उठा करके मटकी में रख देती है। चलो मटकी में रखना ठीक है, लेकिन महादेवी वर्मा के घर आने पर उन्हें बता तो देना चाहिए कि आपके पैसे यहाँ पड़े रखे थे, मैंने उनको उठा करके सुरक्षित मटकी में रख दिया। लेकिन वो तुरंत नहीं बताती है। जब महादेवी वर्मा हो हल्ला मचाती है कि यहाँ मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए, तब वो बताती है कि उसने उन्हें सामान कर रख दिया है। और अगर महादेवी वर्मा पूछना भूल जाए तो वो पैसे भी पता नहीं लगते थे कि कहाँ गए। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमा फिरा करके कहती है, अर्थात किसी भी बात का सही ढंग से उत्तर नहीं देती। वो ये पहले देख लेती है कि लेखिका का मूड कैसा है, फिर उसके हिसाब से बात करती है। और कुछ तथ्यों को जिनमें लेखिका नाराज हो सकती है महादेवी जी, भक्तिन छुपा भी जाती है। इसे आप झूठ कह सकते हैं। भक्तिन सभी बातों और कामों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने में निपुण है, जो कई बार दूसरों को पसंद नहीं आता। अर्थात वो अपने मनमाने ढंग से भोजन बनाती है, और जब महादेवी वर्मा को मान लीजिए वो भोजन पसंद ना आए तो वो ढेर सारे तर्क दे करके उस भोजन को अच्छा बताने की कोशिश करती है। महादेवी वर्मा को हार करके बहस से बचने के लिए चुपचाप वो भोजन खाना ही पड़ता है। इस प्रकार भक्तिन को बहुत अच्छे रूप में सही कहना या अच्छा कहना लेखिका के लिए कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के सभी प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने के क्या उदाहरण लेखिका ने दिए हैं। कैसे बताया है कि वो शास्त्र को भी अपने ढंग से चलाती है। शास्त्र कहते हैं भारतीय पौराणिक वेद और पुराणों की बातें, जो नियम बताए गए हैं मानव के रहन सहन के, उनसे भी वो उदाहरण अपने हिसाब से छांट करके उसको तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब का बना लेती है। लेखिका ने बताया कि उसे स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था। कई बार महादेवी वर्मा ने भक्तिन से कहा कि वो अपने सिर का मुंडन न करवाया करे। कहानी में दिया हुआ है कि भक्तिन ने, चूंकि विधवा स्त्री थी, वो पति मर गया था उसका, इसलिए वो वृद्धावस्था में सन्यासियों की तरह, भक्तिनों की तरह, भक्तिन तो उसका नाम ही इसीलिए पड़ा कि वो सन्यासियों जैसे कपड़े पहनती थी, साधारण ढंग से रहती थी, लेकिन वो अपने सर के बालों को भी मुड़वा देती थी। ये बात लेखिका को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि स्त्री का अस्तित्व उसके बालों से ही होता है। इसलिए उसने भक्तिन को सिर मुड़ाने से रोकना चाहा। तो भक्तिन ने शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग अक्सर सिर मुड़वा करके तीर्थ करने जाते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः वह चुप हो गई। ऐसा किसी शास्त्र में दिया ही नहीं गया, ये तो कहावत है एक, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तो इससे ये पता लगता है कि वह बातों को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करती थी। यही उदाहरण लेखिका ने देकर बताया है कि भक्तिन किस प्रकार शास्त्र के प्रश्न को भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी।
अगला 6वां प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी अधिक देहातिन कैसे हो गई? तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि भक्तिन गांव में रहते हुए भी इस गुण से परिपूर्ण थी। वह लोगों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। उसे दूसरों के हिसाब से चलना नहीं आता था। वो यही कोशिश करती थी कि दूसरे उसके हिसाब से चलें। उसके इस गुण का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। अब लेखिका ने गांव के लगभग सभी संस्कारों को अपना लिया था। वो भक्तिन द्वारा बनाया गया सारा देहाती भोजन खाने लगी थी। हालांकि ये उसकी मजबूरी ही थी, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए वो अरुचिकर भोजन जो उसे लेखिका को पसंद नहीं आता था, वो भी महादेवी जी को खाना पड़ता था। भक्ति ने रात को मकई का बना दलिया, सवेरे मट्ठे के साथ बाजरे के तिल लगे रात के बचे हुए पुए, ज्वार के भुने हुए, भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी आदि खिलाकर और उनके ढेर सारे गुणों का वर्णन करके लेखिका को भी देहाती बना दिया था। लेखिका शहरी खान पान उसको पसंद आता था, लेकिन भक्तिन गांव से थी तो उसे गांव जैसा ही बनाना आता था खाना। तो वो गांव जैसा ही खाना बना करके उनकी ढेर सारी बढ़ाई चढ़ाई करके लेखिका को किसी भी तरह से वो खाना खाने के लिए मजबूर कर देती थी। और बहस में ना पड़ने से के कारण लेखिका चुपचाप वो भोजन फिर खा लेती थी, क्योंकि लेखिका को अच्छी तरह से मालूम था कि मूर्ख आदमी से कभी भी हम शास्त्रार्थ करके जीत नहीं सकते। अर्थात जिस आदमी में ज्ञान कम हो उससे बहस न करना ही विद्वानों को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे आदमी को हारना नहीं आता। उसके लिए चाहे वो जितने कुतर्क देता चला जाए, उसकी बातें दूसरों की समझ से बाहर होती हैं, लेकिन वो अपनी बातों को जायज़ ठहराने के लिए ढेर प्रकार से बहस को बढ़ाता चला जाता है। इसलिए विद्वता इसी में है कि ऐसे आदमी के मुंह न लगो, उससे बहस न करो और चुपचाप उसी के हिसाब के मन का कर दो। इस प्रकार भक्तिन कहानी के ये सारे प्रश्नोत्तर हम अपनी पुस्तक में, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।